Hello and welcome to Platonic. In our journey to understand Indian art and culture from UPSC prelims point of view, today we have arrived at a destination that is called Mauryan art and architecture. The Mauryan Empire was the first powerful empire to come to power in India. Their capital was at Patliputra, and the Mauryan rulers commissioned a large number of architectural works for political as well as religious reasons. So, when it comes to Mauryan art and architecture, there was wide scale use of stone masonry, and more than that, there was wide scale use of wood also. तो वुड और स्टोन दोनों का यूज़ हुआ है मौर्यन टाइम्स में. स्तूपाज, विहाराज, स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स, मोन्यूमेंटल फिगर स्कल्पचर्स, पैलेसेस, पोट्री, दिस comprise the art and architecture of those times. The Mauryan Empire were the first in India to show a transition from wood to stone in their architecture and art. Wood से वो stone की तरफ move हुए. आइए एक एक करके जाने इनके बारे में. When we talk of stupas, so Sanchi stupa is one stup which is of Mauryan times. Stupas were burial माउंट्स विच वर प्रिविलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड. तो ऐसा नहीं है कि मौर्यन टाइम्स में या बुद्धिज़्म से ही इन्फ्लुएंस होकर स्तूपास स्टार्ट हुए हैं. स्तूपास हैव बीन अ पार्ट ऑफ द वैदिक टाइम्स ऑल्सो, बट इट इज़ दैट दे गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धिज़्म. So after the death of Buddha, 9 stupas were erected. So the 8 of them had relics of Buddha, while the 9th had the pot in which the relics were originally kept. स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो वी हैव डबल गेटवेज, एक तोरण होता है, उसके ऊपर बहुत पिक्चर्स बने होते हैं जिसमें जटाका टेल्स को एक्सप्लेन किया जाता है, या यक्ष या यक्षिणी की फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ नहीं, उनके स्कल्पचर्स इनकार्व्ड होते हैं उसके ऊपर. तो उसके बाद ये जो स्तूप है इसके ऊपर होता है एक हर्मिका और उसके ऊपर यष्टि और 3 छत्र. जो बीच में आपको पूरा गोलाकार सेमी सर्कुलर फिगर नज़र आ रहा है उसे अंड कहते हैं. स्तूप के आसपास ही एक सर्कम्बुलेटरी पाथ होता है जिसमें लोग प्रदक्षिणा करते हैं. और ये इस स्लाइड में अलग अलग स्तूपास जहाँ पे हैं उनके नाम दिए हुए हैं. आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट गो थ्रू देम वंस, ताकि अगर ऑप्शंस में अगर वो पूछ लें कि इनमें से किस जगह बुद्ध के रेलिक्स नहीं हैं, तो यू विल बी एबल टू mark the correct answer. So Sanchi Stupa in Madhya Pradesh is the most famous of the Ashokan stupas. एक पीपड़वाहा स्तूपा है उत्तर प्रदेश में, वो ओल्डेस्ट स्तूप है. सो जो कोर होता है स्तूप का, दैट वाज मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स, while the outer surface was made by using burnt bricks. Now let us move to the another architectural feature of Mauryan times, that is pillars. So during the time of Ashoka, inscription of pillars was used as a symbol of the state or to commemorate battle victories. तो वो जीतते थे या जनता को कोई सरमोन्स देने होते थे, तो वो सब चीज़ें पिलर्स पर लिखी जाती थी, इंस्क्राइब की जाती थी. एवरेज हाइट 40 फीट की होती थी. चुनार सैंडस्टोन, ये वर्ड आपको याद रखना है. मौर्यन टाइम्स में जो पिलर बनते थे दे वर मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन एंड दे कंप्राइज्ड ऑफ 4 पार्ट्स. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. एक बड़ा सा शेफ्ट होता था विच फॉर्म द बेस एंड इट वाज द सिंगल पीस, और जिसको हम मोनोलिथ कहते हैं, यानी कि अलग अलग पीसेस से जोड़ कर नहीं बनाया जाता था. एक पूरा ही रॉक होता था जिसे हम मोनोलिथ कहते कि सिंगल रॉक, सिंगल पीस ऑफ स्टोन. इस बेस, इस शेफ्ट के ऊपर होता है कैपिटल. अब ये कैपिटल लोटस शेप का हो सकता है या बेल शेप का हो सकता है. और देन अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस, उसको हम एबेकस कहते हैं. और इस एबेकस के ऊपर एक एनिमल फिगर होता था. ठीक है, तो ये एनिमल फिगर अलग अलग पिलर्स पे अलग अलग एनिमल फिगर्स हमें मिले हैं. जो सारनाथ पिलर है उसका एबेकस और जो उस पे एनिमल बना हुआ है, लॉइन है, दैट फॉर्म्स द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. सो इन द एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर हमें 4 एनिमल्स दिखाई देते हैं. एक हॉर्स है, एक बुल है, और एक एलिफेंट है, और एक लॉयन है. तो इन सबको आप BHEL करके याद रख सकते हैं. भेल विच मीन्स बुल,
हॉर्स, एलिफेंट एंड लॉयन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी एंड दिस इज़ हाउ द पिलर्स ऑफ मौर्यन टाइम्स वर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझें देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर्स एंड एक्मेनियन पिलर्स, यानी जो ईरान में जो पिलर्स होते थे। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मौर्यन टाइम्स में जो पिलर्स बने दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ईरानियन पिलर्स, एक्मेनियन पिलर्स जिन्हें कहते हैं। बट कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे जो अशोकन पिलर्स हैं इनमें जो शेफ्ट है वो मोनोलिथिक है, जैसे हमने पहले भी बात की कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनती है। पर जो एक्मेनियन पिलर्स हैं उनके अंदर शेफ्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग वेरियस पीसेस टुगेदर, काफ़ी पत्थर के पीसेस को आपस में जोड़कर एक शेफ्ट बनाई जाती थी। लोकेशन की बात करें तो अशोकन पिलर्स इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड थे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी महल में ही आपको मिलेंगे, किसी घर में मिलेंगे, नहीं, बीच चौराहे में या कहीं पे भी खुली जगह में भी इंडिपेंडेंटली इरेक्ट होते थे। जब भी राजा को कोई संदेश देना होता था तो वो उस पर इंस्क्राइब करवा दिया करते थे। किसी अपनी विक्ट्री के बारे में बताना होता था तो उस शेफ्ट के ऊपर इंस्क्राइब करवा देते थे। तो इंडिपेंडेंटली मिलते थे हमें मौर्यन पिलर्स या अशोकन पिलर्स। जो ईरानियन पिलर्स थे, एक्मेनियन पिलर्स थे, दे वर जनरली अटैच टू स्टेट बिल्डिंग्स, जैसे पैलेसेस है या कोई और स्टेट बिल्डिंग है, वहीं पे हमें वो मिलते हैं। एक और फेमस पिलर है जो है बुल कैपिटल है जिसके ऊपर बनी हुई है एट रामपुरवा। तो जो हमने सारनाथ पिलर देखा उस पर लॉयन कैपिटल है जिसको हमने नेशनल एम्बलम बना लिया, और जो रामपुरवा में है उधर बुल कैपिटल है। अच्छा, जो सारनाथ में लॉयन कैपिटल है दैट कोमेमोरेट्स धम्म चक्र परिवर्तन बाय बुद्ध। Now let us move on to the sculptures of Mauryan period. Sculptures were primarily used for the decoration of stupas. तो जो हमने जब स्तूप का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने तोरण देखे थे। अब उन तोरण में जो स्कल्पचर्स का यूज़ होता था, और ये स्कल्पचर होते थे यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, ज़्यादातर इनका यूज़ होता था। अब जो यक्ष और यक्षिणी हैं दे हैव बीन फाउंड इन ऑल थ्री रिलीजन्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यक्षिणीज और यक्ष इज़ एसोसिएटेड विद ओनली बुद्धिज़्म, सो दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनका अर्लीस्ट मेंशन हमें मिलता है तमिल टेक्स्ट है जो सिलापदिकरम, उसमें हमें यक्ष यक्षिणी का जिक्र मिलता है। एंड ऑल दी जैन तीर्थंकर्स वर एसोसिएटेड विद द यक्षिणी। और पटना, विदिशा, मथुरा में हमें यक्ष यक्षिणी के मोन्यूमेंटल इमेजेस मिलते हैं। सबसे फेमस है दीदारगंज की यक्षिणी। तो उसका पिक्चर अभी आपको स्लाइड में नज़र आएगा। आप फीचर्स नोट कर सकते हैं कि आइडियल फेमिनाइन ब्यूटी को दिखाता है। हेयर आर इन अ नोट, राउंड मस्कुलर बॉडी, हैवीनेस, बीड नेकलेस इज़ देयर, स्मॉल नेक इज़ देयर, पॉलिश्ड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन यक्ष यक्षिणी, और इनका बहुत इलेबोरेट यूज़ हुआ है इन दी तोरन्स ऑफ स्तूपास। देन देर वर सम टेराकोटा फिगराइंस, जैसे जो रॉक कट एलिफेंट है, आप पिक्चर में देख पाएंगे आगे, रॉक कट एलिफेंट एट धोली इन ओडिशा। इट इज़ अ एलिफेंट विच सीम्स एज इफ इट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम अ रॉक। तो ये टेराकोटा फिगराइंस थे। देन वी हैव केव्स। तो जो अशोका के फादर थे बिंदुसार, ही यूज टू सपोर्ट और लेट्स से पैट्रनाइज आजीविका सेक्ट। Ashoka himself patronized Buddhism and his grandfather Chandragupta Maurya patronized Jainism. बट ये जो तीनों ही ट्रेडिशन है इनको हम श्रमण ट्रेडिशन कहते हैं, जो आपने फर्स्ट स्लाइड में नीचे एक डेफिनेशन देखी थी। श्रमण ट्रेडिशन होता है जिसमें ये मॉन्क्स होते हैं। तो इन सब के लिए केव्स बनवाई गई मौर्यन टाइम्स में बहुत ज़्यादा। सबसे फेमस है लोमाश ऋषि केव। इट इज़ इन बराबर हिल्स नियर गया, बिहार के अंदर। तो देर इज सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क एज द एंट्रेंस, एंड देन देर आर एलिफेंट्स कार्व्ड ऑन द आर्क विच शोज़ मूवमेंट। जो इंटीरियर हॉल है वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर चैम्बर है एट द बैक। सो दिस वॉज पैट्रोनाइज्ड बाई अशोका and it was made for the Ajivika sect. Now this can become a MCQ statement कि लोमाश ऋषि केव्स किस सेक्ट के लिए बनाई गई थी। It was for Ajivika sect and it was made by Ashoka. And this is a very isolated example of this
period. Later, this form of cave architecture spread to western and southern India. इसके अलावा मौर्यन टाइम्स में नागार्जुनी केव्स भी बनाई गई थी, वो भी बिहार में ही हैं, एंड दे वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ हु वाज द सन ऑफ अशोका. तो आपको ये याद रखना है कि डेकोरेटिव गेटवेज थे, हाईली पॉलिश्ड फिनिश था इन केव्स का. दिस इज अब इन केव्स को विहारास की तरह यूज़ किया जाता था. विहारास मतलब जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैलेसेस ऑफ द मौर्यन टाइम्स. मौर्यन टाइम्स में जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, तो ऑब्वियसली जो राजा था उसका रहने का महल बहुत ही इलेबोरेटली डेकोरेटेड होता था. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इट वाज इन पाटलिपुत्र एंड देयर वाज इन इरानियन इन्फ्लुएंस, राइट, एंड इट वाज मेड अप ऑफ वुड. मैगस्थनीज ने यहाँ तक कमेंट किया कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड. अशोका का पैलेस था कुमराहार में. देयर इट हैज़ अ हाई सेंट्रल पिलर and it is massive palace as impressive and splendid as the palaces in Iran. ये मैगस्थनीज की कमेंट है. Then it was triple storied, again made up of wood. Carvings and sculptures were there. Talking about the pottery of the Mauryan period, it is referred to as Northern Black Polished Ware, NBPW. So they were characterized by the black paint और बहुत ही shiny finish होता था इनका. They were generally used as luxury items and they have been referred to as the highest levels of pottery. इसके अलावा अगर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हैं अशोका के एडिक्ट्स, जो उन्होंने अलग अलग जगह लगवाए और वहाँ पर अपने जो सेरमॉन्स थे वो लिखवाए और जनता से जैसे वो इंटरेक्शन करना चाहते थे, लोगों से जो इंटरेक्शन करना चाहते थे, वो सब इन एडिक्ट्स पर लिखा हुआ था. लोकेशंस आप मैप में देख सकते हैं. विद दिस वी हैव कवर्ड द मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ. और डू नॉट वरी अबाउट द MCQs क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट UPSC हैज़ आस्क्ड रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल्सो विल bring up some new MCQs for you to solve. So till then, stay tuned to Platonic